हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी कहीं ना कहीं हर रोज़ एक नया अपडेट आता है। बीपीएससी की तरफ से हर रोज़ एक नया नोटिफिकेशन जारी होता है, हर रोज़ एक नया बदलाव होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 9 to 10, 11 और 12 एग्ज़ाम डेट अप्रैल में घोषित है। संभावित की जा रही है कि शायद अप्रैल में हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले एक अपडेट आया था, उसमें बताया गया था कि होली के जस्ट बाद जो 9, 10, 11, 12 की एग्ज़ाम है हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नेक्स्ट दूसरा जो अपडेट आया है उसमें बताया जा रहा है, एक आपने देखा होगा, एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को 9, 10, 11, 12 की एग्ज़ाम हो सकती है, संभावित है। तो ये भी हम इस पर भी बात करेंगे डिटेल में। इससे पहले हम बात करेंगे 1 to 5, 6 to 8 के फाइनल एडमिट कार्ड के, इस बारे में भी बात करेंगे कि फाइनल एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुका है। जिन लोगों ने अपना फाइनल एडमिट कार्ड जारी नहीं निकलवाया नहीं है, वो जल्दी से निकलवा लें, क्योंकि हो सकता है कहीं आप अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, मेरा कहना है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के और फाइनल एडमिट कार्ड जो जारी हुआ है वो 12 तारीख को डेट नाइट जारी हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन फीमेल और जो मेल हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है किस तरीक़ा से वो अपने सेंटर को 2 दिन में मैनेज करके पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगर ट्रेन का रिजर्वेशन करवाते हैं तो भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और वैसे इतनी दूर का जो सफ़र है वो करना बहुत मुश्किल है, बस से पहुंच नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो आ रही है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कैसे पहुंच पाएंगे सेंटर तक। उसके बावजूद भी बीपीएससी ने जारी किया है कि जो सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना है, अगर इससे बाद में पहुंचते हैं तो वो एंट्री नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बाई चांस कोई लेट पहुंचता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कोई अदर स्टेट से गया और जाते जाते उसको रास्ते में देर हो जाती है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो वहाँ पर उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। और एडमिट कार्ड मात्र 2 दिन पहले ही जारी हुए हैं, तो इससे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि किस प्रकार से ये अपने सेंटर तक पहुँचने के लिए मैनेज कर पाएंगे इस टाइम टेबल को, है ना। तो इसके बाद और दूसरा जो अपडेट है वो है परीक्षा से पहले बीपीएससी बेहद सख्त है। जी हाँ, परीक्षा से पहले कहीं ना कहीं टीआरई 2 में बहुत सारे फर्जीवाड़ा निकले थे, तो बीपीएससी ने अब की बार सोचा है कि इस बार कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि फर्जी छात्र को ही अंदर एंटर कर पाए। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के विषय में। जी हाँ, ये एक न्यू अपडेट है जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के विषय में एक नया अपडेट जारी हुआ है बीपीएससी की तरफ से, और देखते हैं कि उसके बारे में क्या नया अपडेट निकला है। और तो इन सभी 1 बाय 1 हम सभी अपडेट को कवर करेंगे, और तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर एंड तक। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, लिखा है बार कोड से अभ्यर्थी की पहचान होगी। जी हाँ, अब की बार बीपीएससी बहुत ज़्यादा सख्त रवैये से अपना काम कर रहा है। बार कोड के माध्यम से आपकी जो जांच होगी। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे प्रवेश के समय स्कैनिंग होगी, ओएमआर सीट के बाद अन्य जांचें होंगी। तो बहुत ही सख्त रवैया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्जीवाड़ा नहीं हो और जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा है वही व्यक्ति परीक्षा दे। यह जानने के लिए 2 स्तर पर जांच होगी। यह जांच रियल टाइम और रिपोर्टिंग के आधार पर होगी। प्रवेश के समय एडमिट कार्ड का बारकोड का जो स्कैनिंग होगी, और साथ ही ओएमआर सीट वितरण के बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा। इसमें एक बार फिर एडमिट कार्ड का स्कैनिंग और अन्य जांचें की जाएंगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सख्त रवैये से बीपीएससी का काम चल रहा है। आप एग्ज़ाम देने से पहले आपकी स्कैनिंग होगी और आपके एडमिट कार्ड की बारकोड से जांच होगी। उसके बाद जब आप मतलब सेंटर छोड़ेंगे, एग्जामिनेशन हॉल छोड़ेंगे, उसके बाद जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है उसके बाद भी उसकी जांच होगी और एडमिट कार्ड फिर से दोबारा चेक किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है दोबारा से स्कैनिंग होगी और दोबारा से जाँच होगी। 2.5 घंटे पूर्व निश्चित रूप से उपस्थित होकर प्रवेश द्वार पर वे बारकोड स्कैनिंग करते हुए फोटो के साथ भौतिक रूप से उपस्थित जांच की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती से अपना काम कर रहा है, एक भी गलती नहीं छोड़ना चाहता है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग दूर दूर से जा रहे हैं, जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी जैसा भी हो अपना टाइम मैनेज करके अपने जो एग्ज़ाम सेंटर पर ज़रूर अवश्य टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि लेट हुए तो
आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, आप वहाँ तक एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी ने साफ क्लियर कह दिया है जो लोग एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा पहले नहीं पहुँचेंगे सेंटर पर, उनको बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी अपना टाइम से। इसके बाद हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं हो रहा है जारी। जी हाँ, इस जो सप्लीमेंट्री टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारे बवाल हुआ था। कहीं न कहीं बीपीएससी की तरफ से पहले कह दिया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। उसके कुछ दिनों बाद ही पता नहीं क्या हुआ और अचानक से ही कह दिया जाता है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। अब जो सप्लीमेंट्री की रिजल्ट की जो सीटें हैं, जो बची हुई पद हैं, वो कहीं न कहीं टीआरई नेक्स्ट में जोड़ दिए जाएंगे। तो इस पर दोबारा से अब एक नया नोटिस जारी हुआ है और दोबारा से ये अपडेट आया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, लिखा है बीपीएससी टीआरई 2 की शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। जी हाँ, पहले पूरक रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने मना कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे फेज का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अन्याय है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। जी हाँ, बिल्कुल अन्याय तो है ही कि कहीं न कहीं जब जो आदमी जिसके साथ में 3 बार जो अपनी वैकेंसी में कहीं न कहीं फेस होता है और कहीं न कहीं 3 बार अपना कट ऑफ में आता है और उसके बाद वो एक अपनी जो सीट है पक्की करता है और बाकी 2 सीटें छोड़ देता है। इस रूप से हज़ारों छात्रों ने इस तरीक़ा से बहुत सारे पद छोड़े थे और कहीं न कहीं बीपीएससी ने भी कहा था कि 14,000 के लगभग सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा टीआरई 2 का, लेकिन वो नहीं आया। और अगर वो 14,000 जो छात्र थे जिनका कट ऑफ में कम मार्क्स थे और उनको अगर वो सीटें दे दी जाती तो कहीं न कहीं उनका जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और उनको दोबारा से नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। और सबसे ज़्यादा जो अन्याय हुआ वो उन अभ्यर्थियों के साथ हुआ है जो टीआरई 2 में अपना एग्ज़ाम दिया और उसके बाद टीआरई 3 में वो एलिजिबल नहीं रहे। सबसे बात जो दिक्कत की है वो ये है कि जो टीआरई 2 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाता तो कहीं न कहीं उनका जीवन में अपना एक जॉब पा लिए होते। लेकिन अब जो टीआरई 3 की एग्ज़ाम आए उसमें 10 साल का जो रिलैक्सेशन मांगा गया उसको भी मना कर दिया बीपीएससी ने और टीआरई 3 में भी वो फॉर्म अपना फिलअप नहीं कर पाए। टीआरई 2 में किसी वजह से 1 या 2 मार्क्स से वो रह गए। तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आ जाता तो 1 या 2 मार्क्स जो छूटे अभ्यर्थी थे उनके लिए तो ये बहुत संजीवनी होता, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से छात्र नेता दिलीप कुमार। जी हाँ, छात्र नेता दिलीप कुमार आप सभी लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे इनके अपडेट आते हैं और जो भी अपडेट आता है वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक ही होता है। इनके बहुत सारे निकलते रहती हैं, इनके द्वारा जो अपडेट होती है वो। उन्होंने कहा है कि हज़ारों छात्रों को 2 या 3 जगह रिजल्ट था, लेकिन अंतिम रूप से चयन किसी एक की जगह हुआ, इसीलिए खाली सीटों पर पूरक रिजल्ट देना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल देना चाहिए था। और 13 जनवरी को मुख्यमंत्री ने पत्र बांटते हुए गांधी मैदान में भी कहा। जी हाँ, नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया था कि जो 13 जनवरी को जब टीआरई 2 के जो नियुक्ति पत्र बांटे थे तब उसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिनों अचानक ही ये कह दिया जाता है 25 जनवरी को बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा के 25 जनवरी को बीपीएससी शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है और जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी कुछ नहीं अनुमति दी। तो ऐसा है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना भी चाहिए, दोबारा से इसकी मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं टीआरई 2 में नहीं आया है तो टीआरई 3 में ज़रूर आना चाहिए। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं टीआरई 3 की, और आप पूरा जोर लगाइए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स से जो लोग रह जाते हैं उसके बाद ओवर एज हो जाते हैं या फिर 3 अटेम्प्ट का फाउंडेशन लग जाता है, तो उन लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है। तो आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।